नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं। बेसिक टर्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूजीसी नेट के प्रथम पेपर का एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूजीसी नेट के अलावा भी विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अनुसंधान होता है, जो कि पिछले कई व्याख्यानों में हमने आपको अनुसंधान क्या है वो सारी बेसिक चीजें आपको पढ़ा चुके हैं। इस आधार पर हम अब देखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं पर, यानी कि जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी है, उन घटनाओं के आधार पर विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि यह अनुसंधान क्या करता है कि जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उससे आप एक सामान्य भाषा में समझिए सीख लेना। यानी कि आप अपने ही व्यवहार का जब अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जब आपके सामने आती हैं तो उन परिस्थितियों का आप समाधान बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप उनसे पहले से परिचित हैं, या उन समस्याओं का समाधान आप पहले कर चुके हैं। यानी कि आपका अनुभव है उन अतीत की घटनाओं के आधार पर, इसीलिए आप नवीन घटना के साथ कुछ समायोजन या उस समस्या समाधान करने में अपने आप को बहुत ही सक्षम पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तो इससे समस्या निर्धारण, परिकल्पना निर्माण, तथ्य संग्रह, संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच, तथ्य विश्लेषण, परिकल्पनाओं की जांच, आगमन विधि के सिद्धांतों द्वारा। एक सिद्धांत दीजिएगा, यह क्या करता है? आगमन विधि के सिद्धांतों द्वारा के आधार पर नियमों की खोज की जाती है। उन नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है किसके आधार पर? आगमन विधि के सिद्धांतों के आधार पर, जिन्होंने वर्तमान को विशेष रूप प्रदान किया है। इस प्रकार एक सामान्य चीज स्पष्ट हो जाती है कि आगमन विधि, जो कि आप जानते होंगे कि आगमन और निगमन दो विधियां होती हैं। तो आगमन विधि यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीजें हमें ज्ञात है उसके आधार पर जो ज्ञात नहीं है उसके बारे में अनुमान लगाना, या मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेकर इसे आसानी से समझ सकते हैं। आज जो कि वैश्विक महामारी के रूप में आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, आप ध्यान दें कि चूंकि पूरा विश्व लगभग 22 ऐसी महामारियों से गुजर चुका है, तो जब ऐसी महामारियों से पहले भी गुजर चुका है तो उससे हम लोग किस तरह से निपटे हैं, किस तरह से उसका सामना किए हैं, लोग उससे किस तरह से उबर पाए हैं, ये सारी अनुभूतियां हैं। उस अनुभूतियों के आधार पर हम इस नए वैश्विक महामारी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी हम किसी नई समस्या से घिर जाते हैं, जैसे आज हम कोविड-19 जैसे वायरस से घिरे हुए हैं, तो अब
जब इस पर आप बहुत देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, तो वो रिसर्च कैसे चल रहा है अगर आप इस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि रिसर्च का जो तरीका है वैक्सीन बनाने का वो कई विधियों द्वारा चल रहा है। एक वैज्ञानिक ये हैं जो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो वायरस है यह किस मूल का है, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो चीजें मूर्त हैं, हमारे पास ज्ञात हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो ये कोविड-19 वायरस है वो कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से भी ये सक्रिय रहा है, लेकिन उसी की प्रजाति का ये नया वायरस है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। या कहिए कि इस वायरस से जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप को लड़ने के लिए सक्षम नहीं कर पा रहा है। तो जब ये सारी तथ्य हमारे पास होते हैं, ये सारे ज्ञात चीजें हमारे पास होती है, तो अब उस ज्ञात के आधार पर हम अज्ञात की ओर यानी आगमन विधि के आधार पर एक नए सिद्धांत या एक नए नियम का प्रतिपादन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐतिहासिक अनुसंधान पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचारों का भी अवलोकन करें तो यंग के अनुसार कहा है कि ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांत के आधार पर अतीत के उन सामाजिक खोज करती है जिन्होंने वर्तमान को एक विशेष रूप दिया है। एक चीज और भी आप ध्यान देंगे कि वर्तमान को एक विशेष रूप देना, आप जानते हैं कि आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं उसका कारण विभिन्न तरह के अनुसंधान ही हैं कि आज हम 21वीं सदी में और विभिन्न तरह के वैज्ञानिक उपकरणों, वैज्ञानिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब क्या है? इन्हीं अनुसंधानों का परिणाम है कि हम ज्ञात चीजों से या अपने अतीत के आधार पर नई नई चीजों का इजाद करते गए और मानव जीवन को सुगम, सरल और उपयोगी बनाते हुए आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। आइए हम एक और भी महत्वपूर्ण डिफिनेशन कार्लिंगर महोदय की देखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान विगत अनुभूतियों, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वो क्या होता है? विगत अनुभूतियों का तर्क संगत विश्लेषण, अन्वेषण, इसके द्वारा अतीत सूचना सूत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सावधानी पूर्वक परीक्षण करती है। यानी कि जो भी पूर्व में हमें सूचनाएं हैं उनका हम सावधानी पूर्वक गहनता से परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण के बाद हम उनकी सावधानी पूर्वक व्याख्या करते हैं ताकि हम उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एप्लीकेबल कर पाए और एक नए नियम या नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर पाए। हम इसके स्वरूप को और भी स्पष्ट करने के लिए इसके उद्देश्यों पर बात करें तो इसका जो पहला प्रमुख उद्देश्य है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान समस्याओं का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए सतर्क हो जाना। चलिए आप उसी एग्जाम्पल को ले लीजिए इस महामारी के। तो क्या है कि जब ये महामारी आई तो ढूंढने लगा गया कि क्या ऐसे वायरस या ऐसी महामारी पहले भी आई है या नहीं आई है, यानी कि अतीत की व्याख्या करने लगे, विश्लेषण करने लगा गया। उसके बाद अब उसके आधार पर वर्तमान जो समस्याएं हैं उनका क्या किया गया? मूल्यांकन करने लगे। हम उसका मूल्यांकन करने लगे और उसी के आधार पर भविष्य के लिए अब क्या है? अब हम
भविष्य के लिए ऐसे तरह के वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होंगे। आज आप जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध हुआ करता था तो उसके लिए विभिन्न तरह के हथियारों का सहारा लिया जाता था, लेकिन आज चूंकि ऐसे वायरस भी सामने आ रहे हैं तो अब हमें अपने सुरक्षा और बचाव के लिए इस तरह के वायरस से किस तरह से लड़ना है, अब हम भविष्य में इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला उद्देश्य देखते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में स्थापित वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को शांत करना। यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है कि विभिन्न तरह के जो वैज्ञानिक जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का तीनों के आपसी संबंध को समझने का प्रयास किया जाता है। अगर आप एक एग्जाम्पल के आधार पर देखें तो अगर आप बुद्ध के सिद्धांत के बारे में अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जब बुद्ध का सिद्धांत प्रतिपादित होना शुरू हुआ तो उस समय आपने देखा होगा कि स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी। जब उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया, उसके पहले भी आप जानते हैं कि विनय द्वारा वन फैक्टर थियरी दी गई थी। जब वन फैक्टर थियरी दी गई उसके बाद टू फैक्टर थियरी आई और ये माना जाता है कि आगे के सभी सिद्धांत बुद्ध के वो बेस था, आधार था स्पीयरमैन के टू कारक सिद्धांत का। यानी कि स्पीयरमैन का दो कारक सिद्धांत ही आधार था बुद्ध के अन्य सभी सिद्धांतों का। कारण कि जब स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्ध की जो संरचना है वह दो कारकों यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक से होती है, तो यह एक नई चीज लोगों के सामने आई और अब इसके आगे लोग अध्ययन करने लगे कि जब दो फैक्टर के आधार पर बुद्धि की व्याख्या हो रही है तो और भी फैक्टर होंगे जिसके आधार पर व्याख्या। यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान आप देखिए कि पीछे क्या हो चुका है, क्या अध्ययन हुए हैं, उसके आधार पर अब हम वर्तमान में नए सिद्धांत डेवलप कर रहे हैं और उसी का परिणाम हुआ कि बुद्ध की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, बहुकारक सिद्धांत और अंत में आप देखते हैं कि गिलफोर्ड के बहुआयामी, त्रिआयामी, जिसे 180 फैक्टर्स के आधार पर बुद्धि की संरचना को व्याख्या करने का काम किया गया। यह ऐसे ही ऐतिहासिक अनुसंधान के परिणाम हैं जो विभिन्न नए नए सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाओं का अध्ययन कर भविष्य में उनकी सार्थकता को ज्ञात करना। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो आप वह कितना सार्थक है, यानी कि पहले हम ऐसी वैश्विक महामारी से किस प्रकार निपटे थे और क्या आज उस तरह की रणनीति अपनाकर आज के वैश्विक महामारी से निपटा जा सकता है, वह कितना सार्थक है, ये समझने में ऐतिहासिक अनुसंधान मदद करता है। अगला और अंतिम उद्देश्य की बात करें तो इस अनुसंधान के माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान में जो सिद्धांत और नियम हैं उनका उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, हमने बताया कि जो भी सिद्धांत और नियम डेवलप होते हैं वह इसी ऐतिहासिक अनुसंधान के परिणाम होते हैं, क्योंकि निरंतर ऐसे नियमों और सिद्धांतों में क्या होता है, विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें नए तथ्य, नई घटनाएं, नए सूचनाएं जोड़ी जाती हैं
जो कि मानव जीवन को सरल बनाने में और भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। आगे हम बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व की, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान, यानी कि इसका क्या महत्व है कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या कराता है कि जो अतीत में बीत चुका है उसके आधार पर हम वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आने वाली विभिन्न समस्याओं का उसी के आधार पर आसानी से हम समाधान ढूंढ लेते हैं। अगली महत्व है कि वर्तमान की प्रकृति को समझने में सहायक, यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उस प्रकृति को समझने में ऐतिहासिक अनुसंधान बहुत ही सहायक होता है। अगला अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, यानी कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं, अतीत में जो भी चीजें घटित हुई हैं, जो भी प्रभाव हुआ है उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर हम वर्तमान में अपने आप को सक्षम करते हैं लड़ने के लिए, किसी भी समस्या समाधान को सुलझाने के लिए। और अंत में हम बात करेंगे व्यवहारिक उपयोगिता की, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है किसी भी अनुसंधान के लिए, कि जब भी हम शोध कार्य करते हैं तो उसकी बिहेवियर एप्लीकेबल होना चाहिए, व्यवहारिक उपयोगिता होना चाहिए, क्योंकि सभी अनुसंधानों का उद्देश्य एक ही होता है कि मानव जीवन को सरल, सुगम और उपयोगी बनाना। तो उसी उद्देश्य के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर हम विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान के लिए अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं और उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्थकता को उसको सिद्ध करते हैं ताकि उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग किया जा सके। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।